हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एआईएलएम क्लासेस में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कैसे प्रूव करेंगे रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अधिकतर पूछी गई हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे माना रूट टू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि रूट टू एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हम रूट टू को किसके इक्वल लिख सकते हैं, पी बाई क्यू। ठीक है, जहां पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखिए, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसे दो या दो से अधिक नंबर जिसका HCF 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो 0 होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये q का मल्टीप्लाई हम रूट टू से कर देंगे, तो क्या होगा, रूट टू इंटू क्यू इज इक्वल टू पी। अब नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर। तो लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। ठीक, यहाँ पर जो पी स्क्वायर है वो क्या है, 2 से विभाजित है, क्योंकि पी स्क्वायर इज इक्वल टू है 2 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए P 2 से विभाजित होगा, P भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, लिखेंगे पुनः हम मान लेते हैं P इज इक्वल टू 2C। ठीक है, जहां C एक पूर्णांक है, C एक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए अगर हमें रूट थ्री प्रूफ करना होता कि ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रूट थ्री होता, रूट थ्री के स्क्वायर करते तो 3 आता। तो यहाँ पे हम लोग p इजिकल टू 3c मानते। ठीक है, अगर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है, तो यहाँ पे रूट टू है इसलिए हम 2c मान लिए। ठीक है, लिखेंगे इस इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, लिखेंगे समीकरण एक से, तो क्या समीकरण एक से क्या बनेगा, 2q स्क्वायर इजिकल टू, और p की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 2q स्क्वायर इजिकल टू 2q स्क्वायर इजिकल टू 4c स्क्वायर। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ बनेगा q स्क्वायर इजिकल टू 2c स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यों, क्योंकि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर है, इसलिए क्या है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ से आगे लिखेंगे, इसके नीचे लिख दे रहे हैं, इसलिए क्यू 2 से विभाजित होगा। इतना समझ में आप लोगों को। चलिए अब इसके आगे ऐसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लिखेंगे 2 है। देखिए P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि P भी क्या है, 2 से विभाजित है, और Q भी 2 से विभाजित है, इसलिए P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। ठीक है, अब लिखेंगे हमारी अवधारणा के अनुसार P और Q सहअभाज्य संख्या हैं, जो कि गलत है।
देखिए हम माने थे कि पी और क्यू क्या है, सौभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ क्या निकल गया है, पी और क्यू उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो ये सौभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। तो लिखेंगे अतः इससे सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने आ गया होगा। ऐसे ही √2 5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे अगर परीक्षा में पूछा जाए सिद्ध कीजिए कि ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग सेम इसी कॉन्सेप्ट पे उन सभी को सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ।